पिक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा साइकस की लाइफ साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकस की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करना। तो साइकस प्लांट की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे आर पाम लाइक। इनकी जो अपीयरेंस होती है पाम की तरह की अपीयरेंस होती है, और ये एवरग्रीन ट्री है। पाम लाइक एवरग्रीन ट्री ऑफ tropical and subtropical and subtropical areas of both plains and hills। आपको प्लेन्स और हिल्स दोनों में मिल जाएंगे बेटा। प्लेन में भी मिल जाएंगे और हिल्स में भी मिल जाएंगे, दोनों जगह पे आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्लेन्स में भी आपको मिल जाएंगे और हिल्स में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कैसे हैं बेटा? पाम लाइक अपीयरेंस है, एवरग्रीन ट्रीज है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। साइकस की अक्रेंस की बात हमने कर दी, किस में मिलेंगे? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे, प्लेन्स में भी मिलेंगे, बहुत प्लेन्स एंड हिल्स, हिली एरियाज में भी मिलते हैं और प्लेन्स एरियाज में भी मिलते हैं। साइकस की लगभग 27 स्पीसीज है। ठीक है, लेकिन इंडिया में सिर्फ इसके 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। अब ये 6 स्पीसीज कौन कौन सी है? सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइकस जीनस को, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने सिंपली सी लिख करके डॉट लगा दिया। साइकस सर्सिनालिस, साइकस पैक्टिनाटा, साइकस रम्फी, साइकस बेडोमिया, साइकस साइमेंसिस एंड साइकस रेवोल्यूटा। ये 6 स्पीसीज है बेटा साइकस की, जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो प्लांट है ये कैसा प्लांट है? पेरिनियल प्लांट, मतलब अपनी लाइफ साइकिल मैनी सीजन्स में कंप्लीट करता है। इट लिव्स अप टू 1000 ईयर्स, लगभग ये 1000 सालों तक सरवाइव कर जाता है। ठीक है, और इसकी जो अपीयरेंस है पाम लाइक अपीयरेंस है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसकी हाइट जाती है बेटा लगभग 0.4 मीटर से लेकर के 20 मीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। ठीक है, मतलब मीडियम हाइट का प्लांट है ये। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, क्योंकि ये एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है बेटा डिप्लॉन्टिक, और जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, हैप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल्स ओनली। हैप्लॉइड फेज में सिर्फ कुछ ही सेल होंगी, मेन प्लांट बॉडी भी स्पोरोफिटिक होती है और इनकी लाइफ साइकिल का ज़्यादातर फेज भी स्पोरोफिटिक फेज में ही जाता है। स्टेम की अगर हम बात करें, साइकस और पाइनस में काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। स्टेम को लेकर के, लीफ को लेकर के बहुत डिफरेंस आता है। तो इसकी जो स्टेम होती है ना बेटा, वो अनब्रांच्ड होती है। खास करके साइकस पाइनस में स्टेम और रूट को लेकर के, लीफ को लेकर के कंपैरिजन आता है, तो ध्यान रखना साइकस की जो स्टेम होती है अनब्रांच्ड होती है। हालांकि कुछ केसेस में, इन सम केसेस, एडवेंटिशियस ब्रांचिंग इनके अंदर देखने को मिलेगी। सम केसेस में आपको कैसी ब्रांचिंग देखने को मिलेगी? एडवेंटिशियस ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। हालांकि मोस्टली ये अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और इनके स्टेम के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनकी स्टेम के ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं। परसिस्ट करते हैं, मतलब लीफ तो गिर जाते हैं। ठीक है, लीफ तो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उनके लीफ बेसिस इनके स्टेम के ऊपर एज ए स्कार रह जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक कमर्शियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इनकी स्टेम के कॉर्टेक्स रीजन से, स्टेम कॉर्टेक्स रीजन से हमें क्या मिलता है बेटा? सागो ग्रेन ऑप्टेन होता है, साबूदाना। ठीक है, हालांकि सागो ग्रेन को कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम एक एंजियोस्पर्म को यूज़ करते हैं। जो मार्केट में आपका साबूदाना आता है बेटा, वो तो एक एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन किया जाता है, और उस एंजियोस्पर्म का नाम क्या है? मेट्रोजाइलन रम्फी।
लेकिन साइकस प्लांट की कॉर्टेक्स, स्टेम के कॉर्टेक्स से भी हमें सागो ग्रेन ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हालांकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम मेट्रोजाइलन रम्फी एंजियोस्पर्म को यूज करते हैं, लेकिन इसकी स्टेम की कॉर्टेक्स में भी आपको सागो ग्रेन मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो था इनकी स्टेम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर लीव्स कैसे होते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर तो हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स है तो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। तो स्टेम हमने देख लिया कि अनब्रांच स्टेम होती है। ठीक है, लीव्स की अगर हम बात करें तो डाइमॉर्फिक लीव्स होते हैं। 2 टाइप के लीव्स होते हैं, एक तो होते हैं स्केली लीव्स और एक होते हैं फॉलिएज लीव। अब स्केली तो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है, तो ये लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर के होते हैं एंड कवर्ड बाय ब्राउन रेमेंटल हेयर्स। इनके ऊपर जो इनके स्केली लीव्स होते हैं उनके ऊपर भी ब्राउन कलर के रेमेंटल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी ब्राउन कलर के होते हैं। अब स्केली लीव्स किस लिए होते हैं, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो स्केली लीव्स प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि इनके अंदर फॉलिएज लीफ कैसे होंगे, मतलब फोटोसिंथेटिक लीव्स कैसे होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो फोटोसिंथेटिक लीव्स जो होते हैं दे आर लार्जर इन साइज। लार्जर मतलब लगभग इनके लीव का साइज होता है 1 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। कितने मीटर लॉन्ग होते हैं, 1 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। पिटियोलेट होते हैं। पिटियोलेट मतलब लीफ की स्टॉक प्रेजेंट होगी, लीफ के नीचे स्टॉक होती है। और यूनिपिन्नेट होते हैं, एक सिंगल पिन्ना प्रेजेंट होता है, यूनिपिन्नेट लीव्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो डिवीजन होता है, जो लीफ होता है वो लीफलेट में डिवाइड होता है। तो इसलिए जब लीफलेट में डिवाइड होती है तो लीफलेट सिर्फ एक बार डिवाइड होती है, एक बार इन सीजन होती है। और पिन्नेट बोल रहे हैं, इसका मतलब लीफलेट एक लॉन्ग एक्सिस के ऊपर अटैच है जिसको हम रैकिस कहते हैं। तो क्योंकि लीफ का लेमिना सिर्फ एक बार डिवाइड हुआ है, देखो ये पूरा लेमिना था, ये सिर्फ एक बार डिवीजन हुआ है, तो इसका मतलब ये लीव्स कैसे है, यूनिपिन्नेट है। अब क्योंकि यूनिपिन्नेट कंडीशन है तो जो रैकिस है, जो मेन मटरब है, उसके अराउंड 2 रोज ऑफ लीफलेट आपको देखने को मिलेंगे। कितनी रोज देखने को मिलेंगी, 2 रोज ऑफ लीफलेट। लीफलेट के 2 रोज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हर रो के अंदर आपको लगभग 50 to 100 लीफलेट आपको देखने को मिलेंगी। हर रो में कितनी लीफलेट मिलेंगी बेटा, 50 to 100 लीफलेट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इन लीफलेट की अनब्रांच्ड मिडरिब होगी। कैसे मिडरिब होगी, अनब्रांच्ड मिडरिब। लीफलेट की मिडरिब कैसी होती है, अनब्रांच्ड मिडरिब होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, लीफलेट की मिडरिब कैसी होगी बेटा, अनब्रांच्ड मिडरिब होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि इनकी लीफलेट जो होती है उनकी जो मिडरिब होती है वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड मिडरिब होती है। ठीक है, तो ये था इनके लीव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके लीव्स के बारे में कुछ और पॉइंट भी हम देख लेते हैं। लीफलेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बेटा, ये चीज़ ध्यान देना, इनके जो यंग लीव्स होते हैं, यंग लीव्स दे शो सर्सिनेट क्वेलिंग, वो सर्सिनेट क्वेलिंग शो करते हैं। सर्सिनेट क्वेलिंग मैंने क्या बताया था बेटा, टिप पार्ट बिल्कुल नीचे अंदर आ जाएगा, इस तरीके की लीव्स होते हैं। तो यंग जो लीव्स होते हैं वो इस तरीके की सर्सिनेट टैक्सेस शो करते हैं, और दे आर कवर्ड बाय ब्राउन कलर हेयर्स। वो किससे भी कवर्ड होते हैं, ब्राउन बाई-सेल्ड हेयर से भी कवर्ड होते हैं। दे आर कवर्ड बाई बाई-सेल्ड ब्राउन हेयर्स। ठीक है, और इनका जो पिटियोल होता है, इट बियर 2 रोज ऑफ स्पाइन। उसके ऊपर स्पाइन्स की 2 रोज भी प्रेजेंट होती हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका,
साइकस की जो लीफलेट होती हैं उनके अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफलेट में सिंगल मिडरिब होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। एंड इट इज नॉट डिवाइडेड फर्दर, मतलब अनब्रांच्ड मिडरिब होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। मिडरिब कैसी होगी बेटा, अनब्रांच्ड मिडरिब इनके केस में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये इसके लीफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हम आते हैं कि इनके अंदर रूट्स कैसी होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जिम्नोस्पर्म में हमने कैसी रूट बताई है बेटा, टैप रूट सिस्टम बताया। तो इनके पास रूट्स कैसी हैं, टैप रूट सिस्टम है। साइकस के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट हो जाती हैं और कोरेलॉइड रूट्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, कोरेलॉइड रूट्स। अब कोरेलॉइड रूट्स के क्या फीचर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। एक तो कोरेलॉइड रूट्स जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कैसी होती है, इर्रेगुलर होती हैं। कैसी होती है बेटा, दे आर इर्रेगुलर, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब अर्थ के क्रस्ट की तरफ ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, जैसा कि हमने कहा कि टिप जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनकी जो रूट्स होती है कोरेलॉइड रूट्स, वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड इट डोंट पोजेस रूट हेयर्स एंड कैप। कोरेलॉइड रूट पे ना तो आपको रूट हेयर देखने को मिलेंगे, ना ही रूट कैप देखने को मिलेगी। एक नॉर्मल रूट की क्या स्ट्रक्चर होती है मैं बता देती हूँ, ये होती है मेन रूट, प्राइमरी रूट। इसके ऊपर इस रीजन में, रूट एयर रीजन में, यहां से निकलती हैं बेटा रूट एयर्स। क्या निकलते हैं, रूट एयर्स। और यहाँ पे टिप पार्ट पे होता है रूट कैप। लेकिन इन रूट्स के पास ना तो रूट कैप है ना ही रूट हेयर्स है। ध्यान रखना, ये फीचर इसको नॉर्मल रूट से सेपरेट करते हैं कोरेलॉइड रूट्स को। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसका डाइसेक्शन थोड़ी ना करके देखोगे, बाहर से देखने से ही, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को देखने से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोरेलॉइड रूट्स हैं या नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे, इर्रेगुलर है रूट्स, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और इनके ऊपर रूट हेयर और रूट कैप भी नहीं है। ये रूट सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कौन से साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक एंड एनाबेना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आती है। अब हम बात कर लेते हैं वस्कुलर टिश्यू। अब आपको पता है ये कैसा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे वस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इनमें हमने कहा था कि इनके जो वस्कुलर टिश्यू जो है वो यू स्टील होते हैं। कैसे होते हैं, यू स्टील। ध्यान से सुना, अब मैं टर्मिनोलॉजी बेसिक में पहले करा चुकी हूँ। यू स्टील का मतलब क्या होता है बेटा, यू स्टील का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी कहा था कि वस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं और जाइलम और फ्लोएम सेम वस्कुलर बंडल में होते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले। तो इनके अंदर जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो यू स्टील होता है विद कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब एक जाइलम बैंड होगा, एक फ्लोएम बैंड होगा, कॉन्जॉइंट एंड ओपन बंडल। कैसे बंडल है बेटा, कोलेट्रल है, कॉन्जॉइंट है और ओपन बंडल है। कैसे बंडल है, कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट एंड ओपन। ओपन बंडल का मतलब क्या है कि इनके अंदर वस्कुलर कैम्बियम होता है। कैसे कैम्बियम होता है, वस्कुलर कैम्बियम। अब क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम होता है तो दे शो सेकेंडरी ग्रोथ। क्या शो करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या शो करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना,
इनके पास जो है वो मल्टी सिलिएटेड बॉर्डर्ड पिट्स आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? इनके साइकस के जो ट्रैकीड्स हैं उनके जो बॉर्डर है जहाँ पे दो ट्रैकीड आपस में ज्वाइंट होता है वो मल्टी सिलिएट बॉर्डर्ड पिट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। कॉन्ज्वाइंट का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस। कॉन्ज्वाइंट का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस। कॉन्ज्वाइंट का मतलब ये होता है। सेम रेडियस क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में है। अब एक ही बंडल में है तो उनकी रेडियस क्या होगी? सेम होगी। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? फ्लोएम टुवर्ड्स पेरीफेरी। फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ है, ऊपर एपिडर्मिस की तरफ है, और जाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स सेंटर। और ओपन का मतलब क्या है? इनके बीच में वस्कुलर कैम्बियम है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनके पास कैसे वस्कुलर बंडल है। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम एट द सेम रेडियस, सेम बंडल में प्रेजेंट होंगे। कोलेट्रल मतलब एक जाइलम और एक फ्लोएम, जिसमें फ्लोएम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड जाइलम टुवर्ड्स सेंटर। और ओपन का मतलब है कि इनके बीच में वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे शो सेकेंडरी ग्रोथ। वो क्या शो करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैशी बल्बिल। फ्लैशी बल्बिल की हेल्प से सेकेंडरी इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। और ये बल्बिल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ डेवलप होगी? तो इट डेवलप इन क्रिविसेस बिटवीन द परसिस्टेंट लीफ बेसिस। जो इसके परसिस्टेंट लीफ बेसिस है उनके क्रिविसेस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। बल्बिल जो होती है ना बेटा, दे आर मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड। दे आर मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड। अब क्योंकि बर्ड होती है तो जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी ये एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाएंगे। बल्बिल हम किसे कह रहे हैं? मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड को हम बल्बिल कह रहे हैं। तो ये इनके परसिस्टेंट लीफ बेसिस के क्रेविसेस में डेवलप होंगी और जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी ये एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है। तो ये था इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।